अभी क्या लगता है आने वाले समय में, अभी तो ये आंधी है, सुनामी आना बाकी है? ये अभी आंधी भी नहीं है, हवा है। हवा है। आंधी आएगी, उसका पता चलेगा और खबर आप तक पहुंचेगी। स्टूडियो में भी तो खिड़कियां बजेंगी। बिल्कुल। देश में जश्न है, लेकिन जैसा हमने पहले भी जिक्र किया कि कुछ लोग कई तरीके की टिप्पणियां कर रहे हैं इस पर। अगर दक्षिण की बात करें तो वहां सनातन उन्मूलन करके एक कार्यक्रम चलाया गया, जिसका अर्थ है सनातन को खत्म करने वाला कार्यक्रम। इस तरीके की सोच और विचारधारा देश के किसी कोने में लोग कह रहे हैं, लोगों को हम जागरूक करेंगे कि सनातन कोई धर्म ही नहीं है। इस तरीके की भी टिप्पणियां इस मौके पर सामने आ रही हैं। ये टिप्पणी करने वाले लोग इस प्रकार के प्रपंच आदिकाल से करते आए, तरीके बदलते गए, ये नया प्रयोग करके लाए। सनातन आदि से है और अंत तक रहेगा। मिटाने वाले मिट गए, ये कभी मिटाने। राम मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाने से क्या राम की महिमा मिट गई? क्या राम भक्त बंद हो गए या चुप हो गए? मिटाने वाले मिट गए और जो मस्जिद बनाई थी वो मिट गई, राम मंदिर बन गया। ये उनको सबक लेने चाहिए सनातन उन्मूलन वालों को। कहीं ये हाल इनका ना हो, ये मिट जाए, इनका उन्मूलन मिट जाए और मूल भी ना बचे। क्योंकि सनातनी दक्षिण में भी बहुत है। बिल्कुल। दक्षिण में भी रामानुजाचार्य भगवान की मूर्ति विराजमान, हैदराबाद में लगभग दक्षिण का ही क्षेत्र पड़ता है। दक्षिण में भी रामेश्वरम महादेव विराजमान है। तो दक्षिण में भी सनातन की बहुत प्रचुर आंधी है और दक्षिण के लोग, दक्षिण से लाया हुआ धर्मदंड भारत की संसद में स्थापित किया गया। तो इससे यह निश्चित है कि दक्षिण के लोग भी उत्तर को मान रहे हैं और सनातन को मान रहे हैं, और वो खुद सनातनी है कट्टर, मानने वाली कोई बात नहीं। दक्षिण में सनातन का बहुत व्यापकता है। हम तो दक्षिण जाते हैं, कुछ वहाँ हैं जो सनातन को डेंगू मलेरिया मच्छर बोलते हैं, वो हैं खानदान के कुछ लोग। हाँ, जो HIV भी बोलते हैं, वो कुछ लोग हैं, पर उनसे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। एक सवाल है, अब चूंकि आप हनुमान जी के इतने बड़े भक्त हैं और अब प्रभु का मंदिर बन रहा है, 6 से 7 बार हमने थोड़ी सी रिसर्च की जिसमें हमें पता चला कि आप अयोध्या गए हैं, लेकिन शायद 2 से 3 बार ही आपने रामलला के दर्शन किए हैं। दर्शन एक बार किए। एक बार किए हैं गए हम, लेकिन क्यों ऐसा एक बार क्यों? वहां जाने के बाद जो पीड़ा हुई तो मन में खूब आवेश आया। आवेश का मतलब क्रोध होता है। शरीर भींचना पड़ा हमको। अब वहां सिक्योरिटी भी थी, भारत की कानून का भी परिहास ना हो, तो मौन होकर के नीचे सिर करके हमने दर्शन नहीं किया। थोड़ी सी झलक मिली और रोना आ गया और खूब गुस्सा आई और मन हुआ कि कूद जाएं, पर हमारे कूदने से होता क्या? वो सिक्योरिटी भी है, प्रपंच हो जाएगा, बवाल खड़ा हो जाएगा। अयोध्या गए खूब, रामलला से कहा अब जब तुम भव्य दिव्य में बैठ जाना तो बताना, सो हम आएंगे। कौन आए? अब वो भी हमारी भावनाओं को जान गए। ये आदमी हमारे बिना रह नहीं पाएगा, ऐसा हमें देख नहीं पाएगा। उन्होंने भी जल्दी कृपा कर दी और निर्णय आ गया, और तब तक